बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का दी और है बाबों का दी और। बड़ी अफसोस के साथ मेरे भाइयों और बहनों मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे बहुत ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे बरेली भाइयों ने अपना ही खाना काबा जाओ एक बना लिया है, उसके गिर्द जाओ तवाफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि जिस तरह का मक्का में खाना काबा का गिलाफ है, उसका कलर है, हर चीज़ जिस तरह का साइज़ है उसका, वही सेम चीज़ हमारे बरेली भाइयों ने इंडिया यूपी के अंदर बनाई है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले उसकी हिस्ट्री में आपको बता दूँ कि वो खाना काबा वाला सीन वहाँ पर हुआ कैसे। एक बाबा जी के पास एक पीर साहब आते हैं, उनसे कहते हैं कि मैंने हज पर जाना है, लेकिन वो किस तरीके से टाइम निकल जाता है हज पर जाने का। तो उसके बाद वो रोने लग जाते हैं कि भाई मैं तो लेट हो गया। तो वो बाबा जी उनसे कहते हैं कि तुम ऐसे करो कि मेरे 7 चक्कर लगा लो, यानी कि तुम मेरा तवाफ़ कर लो, तुम्हारा हज इस सवाल से हो जाएगा। उसके बाद वो पीर साहब उनका जो चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो फरमाते हैं जब मैं तवाफ़ कर रहा था तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मैं खाना काबा में हूँ। तो उसके बाद सरकार फिर वहाँ पर उन्होंने खाना काबा का मॉडल बनाया और वहाँ पर तवाफ़ करना शुरू कर दिया। अब मज़ीद बात यह है कि उस बाबा जी की करामत क्या थी। तो उस बाबा जी की करामत ये थी कि उनके चेहरे के ऊपर 7 निकाब थे, ठीक है। अगर एक निकाब भी उनके चेहरे पर से उतरता था ना, तो सारे के सारे चरिंद परिंद हैवानात जिन्नात हर शय ही उनके आगे सजदे में गिर पड़ती थी। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये है सरकार, में आपको बता रहा हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं छोड़ रहा, आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये सरकार की बारगाह है। ये काबा जैसे गिलाफ काबा में चढ़ा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भी चढ़ा हुआ है जी। मोहम्मद लाहौरी यहाँ तशरीफ लाए जी। तो सरकार यहाँ हाजिरी लगाए। आप हज के लिए जब रवाना हो रहे थे तो यहाँ आ गए जी। तो जब हज का वक्त निकल गया तो आका से कहने लगे कि अब तो हमारा हज का वक्त निकल गया, रोने लगे। तो आपने फरमाया कि मेरे 7 चक्कर लगा लो, मेरे 7 चक्कर लगा लो। शेख मोहम्मद लाहौरी ने 7 चक्कर लगाए तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं काबे में घूम रहा हूँ। तो इसलिए घूमा जाता है यहाँ, तो इसलिए घूमा जाता है यहाँ। हाजतमंदान जितने भी आते हैं बस यहीं से हाथ उठा करके दुआ मांगते हैं। अदब से अच्छा, यहाँ पे अदब से झुक के लोग जाते हैं। बाबा की क्या करामत है? आपके चेहरे मुबारक पे 7 नकाब पड़े रहते थे। एक भी अगर वो जाता था तो चरिंद परिंद यानी पेड़ पौधे शजर राजर सब सजदा रेज हो जाते। एक भी अगर वो जाता था तो चरिंद परिंद यानी पेड़ पौधे शजर राजर सब सजदा रेज हो जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का दी और है बाबों का दी और। ये मेरे भाई और बहनों आपने देख लिया है यार, जहालत की इंतहा नहीं होगी। पहले तो हम ये बात कहते हैं कि यार इन्होंने अपने बुजुर्गों का रुतबा अल्लाह के ओरिजिनल वलियों से और अंबिया किराम से बढ़ाने की कोशिश करें, यानी कि इस तरह की शानें क्लेम करके। लेकिन अब तो सरकार ये अल्लाह के साथ मुकाबले चल रहे हैं इनके, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। यानी कि आपको पता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह पाक को जायज़ है और किसी शाह को जायज़ नहीं है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उस बाबा जी के चेहरे पर 7 निकाब थे, एक भी गुजरता था ना तो हर शाह जाओ सजदे में गिर पड़ती। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये आप खुद हिसाब लगा लें। इसके साथ आप देखें कि रोज़े क़यामत जब अल्लाह पाक ने अपना दीदार करवाना है तो हर शाह नहीं अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाना है, सिवाय उनके जिन्होंने नाफरमानी की होगी अल्लाह पाक की, उनको अल्लाह पाक खुद इजाज़त नहीं देंगे। तो ये सजदा करने वाली शान अल्लाह की है, लेकिन इस बाबा जी के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि इनके आगे भी हर शाह जाओ सजदे में गिर पड़ती। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे। तो ये मेरे भाई और बहनों आप हिसाब लगा लें। यहाँ पर मैं इलियास काई साहब को मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी मुखातिब किया था, अब भी कर रहा हूँ। इसके ऊपर जाओ कोई ना कोई बयान रिकॉर्ड करवाएं, लोग बहुत गुमराह हो रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है तो फिर तो क्या कह सकते हैं। तो खुदा इसके ऊपर गौर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शिर्क जैसी लानत से महफूज रखें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।